नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण राशि वृश्चिक राशि पर, और चर्चा बहुत गंभीर विषय पर है क्योंकि आपकी राशि का एक ग्रह ऐसा है जिस पर शनि की दृष्टि होने के कारण एडवर्स इफेक्ट देने वाला ग्रह चल रहा है और ये 15 जून तक चलता रहेगा। 15 जून तक आपको बहुत विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ इस वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में कौन कौन से ग्रहों का क्या समीकरण होगा ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये कालसर्प दोष बना करके बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। साथ ही साथ ये बृहस्पति राहु एवं सूर्य मंगल बदलेंगे दशा और दिशा। दशा और दिशा बदलने का ये भी है कि किसी का ग्रह खराब है तो दिशा अच्छी भी होगी और किसी का खराब है तो दशा खराब भी होगी। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह अच्छे और खराब है। लेकिन कॉमन दृष्टि से अगर देखा जाए, सामान्य दृष्टि से, अब गोचर की स्थिति में कौन से ग्रह क्या समीकरण दिखा रहे हैं, और ये जो कालसर्प योग बना हुआ है चतुर्थ और दशम में, इसके भी साइड इफेक्ट आपको देखने को और झेलने को मिलेंगे। झेलना शब्द इसलिए कहा गया है कि किसी व्यक्ति के स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन के साथ साथ नौकरी, रोजगार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ साथ कुछ अशांति, तनाव, चिंता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंग्जाइटी, परेशानी रहेगी। मैं एक एक ग्रह की बात करूंगा। ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, ये आपके भाग्य में है 6 जून तक। लेकिन ये 6 जून तक यहां बैठ करके आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहरी मामले का मतलब विदेश भी हो सकता है, बाहरी खर्च भी हो सकता है, बाहरी लोगों से जो मेल मिलाप है वो भी हो सकता है। यानी कि ये आपको खर्च के लिए, यात्रा के लिए, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण तथा आत्मदर्शन के साथ साथ अपनी सम्मान को बचाए रखने की, या अपनी मान मर्यादा और अपनी डिग्निटी को बहुत संजो करके रखने की सलाह देता है। ये बृहस्पति, ये मंगल यहाँ पर अच्छी दृष्टि नहीं डालता। पॉजिटिव चीज क्या है कि बृहस्पति ने आकर के एक कमान संभाली है, जो कि इसके मंगल के द्वारा जो यहाँ साइड इफेक्ट हो रहे होंगे, आपकी अशांति, चिंता, झगड़े, पुलिस केस, अदालती कार्रवाई, बाहरी खर्चे, ऑनलाइन फ्रॉड, पुलिस केस के साथ साथ न्यायालय की परेशानियां ये उत्पन्न करेगा। ये ग्रह इन मामलों में खर्च कराएगा, व्यर्थ की फिजूल के खर्चे जो कि अनएक्सपेक्टेड है या जिनके ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए, उनसे बचाने के लिए अब यहाँ बृहस्पति देव आ चुके हैं, इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। यानी कि आपको एक कष्ट देने वाला ग्रह आया, दूसरा रेमेडी देने के लिए एकदम तैयार है। बृहस्पति का हमेशा से ये नीति और रीति और प्रीति रही है कि संकट के समान आकर के अडिग होकर के खड़े हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं हूं ना, चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तो लोग ये बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि वृश्चिक का अष्टम बृहस्पति आ रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। सुनिए ध्यान से, ये मृत्यु स्थान है। रिस्क, बीमारी, झगड़े, तनाव, चिंता, आकस्मिक परेशानियां, एक्सीडेंटल जितनी भी न्यूज हैं अष्टम भाव में जब पाप ग्रह होता है तो मिलती हैं। लेकिन उन सब को पराजित और प्रताड़ित करने के लिए, इन सब समस्याओं को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए बृहस्पति का यहाँ होना बहुत जरूरी है। ये आपको सुरक्षित महसूस कराएंगे। मैंने अभी भी कहा ना कि बृहस्पति देवता वहां आकर के खड़े हो जाते चट्टान की तरह, अंगद के पांव की तरह से, और ये कहते हैं कि मैं हूं ना यहाँ पर, तुम चिंता मत करो। तो
किन किन भावों को पल्लवित और पुष्पित और सिंचित कर रहे हैं। देखिए, ये भाव अष्टम भाव मृत्यु का स्थान आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं। नंबर 1, इसकी दृष्टि यहाँ है, गुरु देव दृष्टि डालते हैं, यहाँ पर द्वादश भाव है, ये पॉजिटिव परिणाम हुआ। और तीसरा परिणाम, आपकी जो धन कुटुंब वाणी, आपकी वाणी इतनी सुंदर होगी, इतनी बढ़िया मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल, जो भी मुंह से निकाल दिया मां सरस्वती की कृपा के कारण, everybody will listen very carefully which valuable information you will delivered। जो भी आप बात कहते हैं, everybody will listen very carefully, ध्यान से सुनते हैं लोग बात, क्योंकि इन्फ्लुएंस देने वाला ग्रह भी यही है। बृहस्पति इसको इतना मजबूत करता है, यानी कि कई बार ऐसे ऐसे विद्वान मैंने पृथ्वी पर देखे, इतने विद्वान, उनकी टंग जो है, जीभ स्लिप कर जाती है, फ्लो में ऐसा शब्द बोल देंगे जो कि हानिकारक होता है। ऐसा देखने में आया है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसी घटनाएं मैंने बहुत देखी हैं। मुंबई से लेकर के कलकत्ता तक, पुणे से लेकर के बेंगलोर तक, दिल्ली से लेकर के जालंधर तक, और जयपुर से लेकर के दिल्ली नोएडा तक, जब बड़े बड़े संत महापुरुष फिर बाद में पूछते हैं हमसे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा भैया अपना वाणी को संयमित और संभल करके मधुर भाषा का प्रयोग करें। कई बार कटु शब्द ऐसा बोल देते हैं बड़े बड़े मनीषी विद्वान, तो वो अपमानित होते हैं, या उनके किए हुए कर्म वाणी के द्वारा उनको अपमानित करा देते हैं। खैर, अब देखिए, हम समीकरण की बात कर रहे हैं, ये राहु और केतु आपको अशांत करने वाले हैं नवंबर 2026 तक। यहां से हिलेंगे नहीं। माता का स्थान है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, आपका निर्माण कार्य, आपका स्थानांतरण भी यही देखता है, लेकिन इस स्थान को मजबूत करेगा। एक चीज ध्यान रखना, जिसकी भी राहु की दशा चल रही होगी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैसा, जमीन, सवारी, पैसा, प्रॉपर्टी के साथ साथ कार, मोटर, सब। और यही राहु आपको बहुत कुछ देगा, जीवन की अचल संपदा के साथ साथ परमानेंट आपका टिकाऊ रोजगार होगा। लेकिन यहाँ बैठा हुआ है और उसकी दशा चल रही है, तो लेकिन माता का स्थान है, चेतन जो भी स्थान है, आपकी गाय, पशु, जीव जंतु, गाय, बैल और माता, उनके लिए कष्टकारक है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि 6 जून से 28 जुलाई तक रहेगी। इसलिए इस भाव के प्रति आपको काफी संवेदनशील और संजीदा होना चाहिए। जिस महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा करना चाह रहे थे कि ये काल सर्प दोष 28 जुलाई तक तो यहां रहेगा ही, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जिस भाव की हम चर्चा करना चाहते हैं उसको संक्षेप में आप समझिए। ये भाव है आपका सप्तम, आपका पति पत्नी का स्थान है। मैरिज लाइफ को एकदम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला ग्रह शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, और 31 मई के बाद जब इस भाव का स्वामी यहां पर होगा, ये सकारात्मक परिणाम नहीं देगा। वो काल सर्प दोष के साथ साथ ये आ जाएंगे पाप कर्तरी योग के साथ साथ। ये इन राहु और शनि सूर्य और शनि, इन दोनों पिता पुत्र की जो पाप कर्तरी योग बना है बीच में, उसके बीच में फंसा हुआ ये ग्रह है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको उगल नहीं सकता और ना अंदर कर सकता। ऐसी स्थिति में मान लिया कोई व्यक्ति राज सत्ता पर बैठा है,
सत्ता और सिंहासन पर बैठ कर के उसको निर्णय लेना है, तो डिसीजन मेकिंग होना जरूरी है। लेकिन ये जो पाप कर्तरी योग जैसे ग्रह हैं, ये असमंजस में डाल देते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। भगवान राम कहते हैं कि भाई डिसीजन लेना है, अब लंका पार करनी है, क्या तरीका है। इधर लक्ष्मण, इधर विभीषण, ये सुंदरकांड में प्रसंग आता है। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। खैर, तो ये जो स्थिति है, अब विभीषण ने कहा कि इसके ये जो है तुम्हारे कुल गुरु हैं समुद्र, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु, इनकी विनय करो, प्रार्थना करो। अब इधर तो शत्रु का भाई है और इधर सगा भाई है। तो लक्ष्मण ने कहा मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं तो सीधे अग्नि बाण निकालूंगा और इसको सुखा दूंगा समुद्र को। अब क्या है, देखिए राम जी बीच में है, भाई की, सगे भाई की बात मानेंगे तो विभीषण कहेगा सगा भाई है उसी की मानेगा, मेरी क्यों मानेगा। अगर विभीषण की मानते हैं, अगर भाई लक्ष्मण की बात नहीं मानी जाती है तो बोले अच्छा शत्रु का भाई की बात पसंद आ रही है आपको। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार, क्या करूं क्या ना करूं, इसी को एक शब्द में निपटाया गया कि किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसी पेशो पेश में ये पाप कर्तव्य योग बीच में फंसाता है आपको ऐसी स्थिति में, क्योंकि इस भाव का स्वामी भी कमजोर है, नीच राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है। और ये जो भाव है आपका छठा, ये मामाओं का स्थान है, कंपटीशन का भी है और ऋण रोग शत्रु का भी है। शत्रुओं का विनाश तो करता है, लेकिन मामा स्थान भी है, मामा माता के भ्राता, तो उनको कष्ट हो, बीमारी हो, चिंता हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये भाव पाप कर्तरी योग में आया है, लेकिन 15 जून के बाद ठीक हो जाएगा। आपको पॉजिटिव चीज बताता हूं, देखिए ये इस भाव का स्वामी यहाँ पर, इस भाव का स्वामी भी यहाँ पर, पंचम और दशम ये बड़े इंपॉर्टेंट हाउस हैं। दोनों भाव के स्वामी एक साथ बैठ करके शुभत्व प्रदान करते हैं। इनकी युति अच्छा परामर्श देने वाली होती है, क्योंकि इन दोनों की दृष्टि आपके धन, कुटुंब, वाणी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक पर भी होगी। आपके धन के मामलों में समृद्धि देने वाली होगी, लेकिन माता के लिए कष्टकारक। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।